हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू खान ग्लोबल स्टडीज। आई एम योर इंग्लिश मेंटर विशाल वत्स और आज आपको बताने जा रहा हूं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो CUET के एग्जाम्स देने जा रहे हैं उन बच्चों के लिए। एग्जाम में जाने से पहले ये वीडियो जरूर देखना है आपको। जो भी मैं आज बताने जा रहा हूं और आपको शो करने जा रहा हूं वो आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में, और जो लास्ट मोमेंट पे गड़बड़ होती है ना, उससे बचना है। तो ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को। वैसे एक वीडियो हम और बना चुके हैं, एवरीथिंग अबाउट CUET। उसमें आपको सारे एग्जाम पैटर्न्स, डोमेन सब्जेक्ट, इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट, ये सब के बारे में भी इंफॉर्मेशन है। और सभी टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट को लेकर भी एक एक वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको हर डोमेन सब्जेक्ट के बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिल सके और पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये भी पता लग सके। तो आप अपने डोमेन सब्जेक्ट्स के जो वीडियोस हैं वो चेकआउट कर लेना। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज मैं आपको ये थोड़ा सा समझा दूं कि ये स्लॉट सिस्टम क्या होता है। देखिए, जब आप पेपर देने जाएंगे तो बेसिकली आपको कुछ 5 या 6 एग्जाम्स देने होंगे। अगर आप जनरल एग्जाम नहीं देते हैं तो आपको 5 देने होंगे, कुछ बच्चे 4 भी देते हैं। ठीक है, तो जो भी कॉम्बिनेशन आप बनाओगे, 2 लैंग्वेज का, 4 डोमेन का, या एक जनरल का, 3 डोमेन का, 2 लैंग्वेज, ऐसे जो भी कॉम्बिनेशन आपका बनेगा उसके अकॉर्डिंग आपको स्लॉट्स मिलेंगे। ठीक है, आपका एडमिट कार्ड जब आएगा तो उस पर डेट लिखी होगी, टाइम लिखा होगा और स्लॉट का टाइम लिखा होगा। ठीक है, कि भाई आपके ये 2 पेपर इस दिन इस स्लॉट में होने हैं। जैसे मान लो स्लॉट 2 लिखा है तो आपको वहां पे 12 बजे का टाइम है। ठीक है, फिर सेकेंड डे, 1 या 2 दिन के गैप के बाद आपको फिर से एक एडमिट कार्ड मिलता है। उसमें आपका जो बाकी एग्जाम बच गए हैं, जो बाकी सब्जेक्ट्स बच गए हैं, उनके बारे में जानकारी मिलती है कि आपका पेपर किस स्लॉट में होगा और किस डेट पर होगा। बात समझ में आई मेरी? क्योंकि सारे एग्जाम्स एक दिन में नहीं दे पाओगे। ठीक है, मिनिमम 3 घंटे का पेपर तो होगा ही होगा, क्योंकि मान लो कोई बच्चा एक जनरल टेस्ट दे रहा है और 2 उसका डोमेन सब्जेक्ट उन्होंने जोड़ दिया साथ में, तो जनरल जो टेस्ट है वो 60 मिनट्स का है, डोमेन जो है वो 45 ईच मिनट्स के हैं। तो इस तरीके से मिलाकर वो आपका लगभग 2.5 घंटे का पेपर बन जाता है। तो इस तरीके से स्लॉट वाइज आपको वहां पर जाना होगा और 2 दिन जाना पड़ सकता है आपको। बात समझ में आ गई कैसे होगा, स्लॉट सिस्टम क्या है? ठीक है, तो कोई 2 पेपर आपके एक स्लॉट में होंगे, कोई 2 या 3 पेपर आपके दूसरे स्लॉट में होंगे, तो 2 बार जाना पड़ सकता है सेंटर में। तो ध्यान से अपने एडमिट कार्ड पर पढ़ लेना कि स्लॉट क्या है, टाइमिंग क्या है, डेट क्या है, कौन से सब्जेक्ट का पेपर है। ये ना हो कि उस दिन पेपर था आपके डोमेन सब्जेक्ट का, तैयारी आप, रिवीजन आप करके चले गए हो जनरल टेस्ट की, तो बहुत ध्यान से देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपको एक्चुअल एक बच्चे का रोल नंबर दिखा रहा हूं, एडमिट कार्ड दिखा रहा हूं। पिछले साल ये बच्चे ने रोल नंबर अपना एडमिट कार्ड शेयर किया। ये सारी डिटेल आपकी इसमें डलती हैं। अपनी पर्सनल डिटेल ध्यान से चेक कर लें कि आपका नाम है ना। जैसे एक बच्चा बता रहा था जी, मैंने गलती से मेल, वो फीमेल थी, उनने मेल डाल दिया। तो ये गलतियां मत करना। फॉर्म भरते समय, रजिस्ट्रेशन करते समय ध्यान रखना। अपनी पर्सनल डिटेल अच्छे से चेक कर लेना। ठीक है, अपने एडमिट कार्ड को ढंग से संभाल के रखना। इसका एक फोटोकॉपी आपको वहां पर लेके जाना होगा। ठीक है, इसके पीछे कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। इनमें से कुछ इंस्ट्रक्शंस का आप स्पेशल ध्यान रखना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे सबसे पहली बात, तो सेंटर पे आपको 1 घंटे पहले पहुंचना है। मैं आपको रोल नंबर फिर से एक बार दिखा दूं। जैसे यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो दूसरा रोल नंबर है, पहले रोल नंबर में तो 2 या 3 पेपर की ही डिटेल होगी, दूसरे रोल नंबर में दोनों की डिटेल देता है वो। जैसे यहां पर देखो, इस बच्चे का स्लॉट 1 में कौन कौन सा पेपर था आप देख सकते हो। यहां पर ये टाइमिंग है कि आपको ये टाइम पर पेपर देना है। रिपोर्टिंग टाइम 1 घंटे पहले का होता है, यानी कि अगर स्लॉट 1 का टाइम 8:30 का था तो 7:30 आपको सेंटर पे पहुंच जाना है। आपकी एंट्री होगी, ध्यान रखना, डिले मत करना, लेट मत हो जाना बिल्कुल भी। बिल्कुल एंट्री नहीं है लेट कॉमर्स की, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। इसलिए आप अच्छा खासा एडवांस में टाइम लेके चलना। ठीक है, तो ऐसे आपको स्लॉट अलॉट होगा।
ठीक है, जैसे इस बच्ची का 22 मई को एक एग्जाम था और फिर इसका एग्जाम था 2 जून को, तो इतना गैप आ सकता है दोनों डेट्स में। आप समझ रहे हो, 2 जून 22 मई, तो 7 से 8 दिन मिल जाते हैं बाकी सब्जेक्ट को थोड़ा रिवीजन करने के लिए। ठीक है, और यहां स्लॉट 1 में पेपर मिला इसको और फिर दूसरे दिन स्लॉट 2 में मिला। ठीक है, टाइम चेंज हो गया, 2:15 हो गया रिपोर्टिंग टाइम। रिपोर्टिंग टाइम मतलब एग्जैक्ट पहुंच जाओ आप वहां पे रिपोर्टिंग टाइम पे, क्योंकि फ्रिस्किंग होती है, चेकिंग वगैरह होती है, बहुत टाइम थोड़ा सा लगता है बच्चों को एक एक धीरे धीरे अंदर भेजने में, रूम ढूंढने में, रोल नंबर, एडमिट कार्ड वहां पे आपको देना होता है। दूसरी इंस्ट्रक्शंस आपने जो ध्यान रखनी है वो ये है कि जब आपका पेपर खत्म हो जाए तो मेक श्योर कि इन्विजिलेटर आपका एडमिट कार्ड का जो फोटोकॉपी है वो आपसे लेगा। वैसे तो वो शुरू में ही ले लेगा, लेकिन अगर इन केस वो शुरू में ना ले या इन्विजिलेटर ही भूल जाए, आपने अपना एडमिट कार्ड उनको देकर आना है। बात समझ में आ गई। एक आप जो है जब वहां पर जाएंगे तो यहां पर ये वाला पॉइंट जो था कि आपने अपना एडमिट कार्ड जरूर लेके जाना है और एक वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाना है। ठीक है, प्रॉपर फ्रिस्किंग के लिए मोबाइल फोन ना लेकर जाएं तो ज्यादा बेटर है। मोबाइल फोन में आप सोचें कि आपकी आईडी है तो वो उससे काम चला लेंगे, बिल्कुल नहीं चलाएंगे। आपको अपनी ओरिजिनल आईडीज लेकर जानी है। ठीक है, आधार कार्ड या आप अपना वोटर आईडी कार्ड कुछ ऐसा लेकर जाना। ठीक है, कुछ भी ऐसा कैरी मत करना जिससे कि एग्जामिनर आपको वो चीज वहां बाहर ही रखने को बोल दे। जैसे उसने लिखा हुआ है ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल लाएंगे। ठीक है, और एक सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग आप डाउनलोड करोगे एनटीए की वेबसाइट से, जिसपे आपके पेरेंट्स साइन करेंगे, A4 साइज की शीट पर आएगी ये। ठीक है, ये अच्छे से लेकर जानी है आपको। ठीक है, ये अंडरटेकिंग होती है। वैसे तो एडमिट कार्ड पे पेरेंट्स साइन कर देते हैं तो वो भी चल जाता है, लेकिन आप ये भी लेके चले जाना, एक अंडरटेकिंग डिक्लेरेशन होता है, वो लेके जाना। ठीक है, कुछ भी ऐसा स्कार्फ वगैरह पहन के नहीं जाना है या कुछ भी। लेकिन अगर किसी रिलीजन या कल्चर के कारण आप कुछ ऐसा पहनकर जाते हैं तो आप कोशिश करिए कि आप रिपोर्टिंग टाइम से भी पहले पहुंचे, ताकि आपकी चेकिंग फ्रिस्किंग अच्छे से हो सके। ठीक है, दूसरा एक पॉइंट यहां पर, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, ये जो मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि आपने अपना एडमिट कार्ड जो है वो इन्विजिलेटर को जरूर देकर आना है। ठीक है, और तीसरी बात जो मैं बार बार आपसे बोलता रहता हूं कि जब भी आप भाई पेपर पढ़ते हो, क्वेश्चन स्टार्ट करते हो, तो जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं उनको ध्यान से पढ़ लेना। क्योंकि हो सकता है 40 क्वेश्चन हो, 35 करने हो सकता है 50 क्वेश्चन हो, 45 करने हो, तो ध्यान से पढ़ लेना ये चीजें। ठीक है, ये चीजें आपको बहुत ध्यान से पढ़ लेनी है, और किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले उसकी इंस्ट्रक्शन वैसे भी ध्यान से पढ़नी चाहिए। बात समझ में आ गई। अब मैं आपको दिखा देता हूं पेपर, कुछ ऐसा लगेगा पेपर आपको, इंग्लिश लैंग्वेज का दिखा रहा हूं। ठीक है, ये आप देख सकते हो यहां पे, तो एक आपको क्या है, पैसेज आएगा इस लेंथ का। ठीक है, लगभग 300 वर्ड्स का होगा। ठीक है जी, इसके बाद ओके यहां से चेंज करते, आजकल ये आपको एनालिटिकल पैसेज भी आ रहा है। ठीक है, इस तरह की फिगर वगैरह भी आएगी कुछ बीच में। फिर सेकंड पैसेज है। ठीक है, ये लैंग्वेज का पेपर दिखा रहा हूं मैं आपको। फिर आपका थर्ड पैसेज है ना। तो लैंग्वेज में क्या है, 3 पैसेजेस है। ध्यान रखना, डिस्कर्सिव, फैक्चुअल, लिटरेरी, तीनों तरह के पैसेजेस वो दे सकता है। ठीक है, फिगर्स वगैरह, पिक्चर वगैरह वाले भी दे रहा है, ऑप्शंस कुछ ऐसे भी आ रहे हैं। कभी कभी आपको क्लोज टेस्ट भी दे सकता है, यानी कि ब्लैंक दे सकता है बीच बीच में पैसेज में, जो आपको फिल करने पड़ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा पैसेज है ना, लेंदी है, थर्ड पैसेज काफी लेंदी दिख रहा है। फिर आपका कुछ आपको दिखाई देंगे फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन। ठीक है, रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन दिखाई देंगे, ईडियम्स एंड फ्रेज के क्वेश्चन दिखाई देंगे। ठीक है, और सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के क्वेश्चन दिखाई देंगे।
ठीक है, स्पेलिंग्स के क्वेश्चंस दिखाई देंगे, कुछ इस तरह का पेपर देखने में आपको मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। जैसे इसमें टोटल 50 क्वेश्चन थे, 45 करने थे। तो सीयूटी की लैंग्वेज की जो तैयारी है ना, उसमें ग्रामर नहीं आ रही है डियर। ठीक है, केवल जनरल टेस्ट में ग्रामर आएगी। तो मैं आपको एक जनरल टेस्ट का पेपर भी दिखा देता हूं। ठीक है, ये रहा आपके सामने जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट स्टार्ट होगा आपका जीके से। पहले जीके के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 60 क्वेश्चन होंगे इसमें टोटल, 60 मिनट्स मिलेंगे आपको करने के लिए। तो पहले कुछ जीके के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, फिर आपकी रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, फिर आपके क्वांट के क्वेश्चन होंगे, और कहीं 10 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे। ठीक है, कभी कभी हो सकते हैं, वैसे इंग्लिश के कम चांस है क्वेश्चन के। जनरल टेस्ट में इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं दे रहा है जी। तो जनरल में आपके यही 3 आपको सेट दिखाई देंगे, जिसमें जीके, रीजनिंग और क्वांट के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप आराम से अपने गैजेट स्पेस को देख भी सकते हो। ठीक है, दोनों के सैंपल पेपर मैं भेज रहा हूं आपको, लैंग्वेज इंग्लिश का भी देख लेना और अपना जनरल टेस्ट भी देख लेना। ठीक है, और किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन में अगर आपको कंफ्यूजन है या कुछ भी आपको पूछना है तो मुझे कमेंट में बताना, हम आपको उसके बारे में जरूर जानकारी देंगे। ठीक है, और यहां पर मैं आपको बता दूं कि हम बैच लॉन्च करने जा रहे हैं जी बहुत ही जल्दी। 12 मार्च से बैच लॉन्च हो रहा है। लैंग्वेज प्लस जनरल टेस्ट, एक बैच इसका बनने जा रहा है। ठीक है, एक बैच बनेगा फिर साइंस डोमेन सब्जेक्ट्स का, और एक बनेगा कॉमर्स का। ठीक है, साइंस और कॉमर्स डोमेन जो आप लेंगे, इसकी फीस सिर्फ 999 है, जो कि मतलब बर्गर खा लेते हैं इतने तो लोग 2-3 महीने में, मेरे ख्याल से इतना सस्ता रखा है। और लैंग्वेज प्लस जनरल टेस्ट, इसमें तो मतलब फ्री में बांट दिया है, जैसे 499 केवल चार्ज है, जिसमें आपका जनरल टेस्ट भी तैयार कराया जाएगा और आपकी लैंग्वेज टेस्ट भी तैयार कराई जाएगी। ठीक है, तो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, और किसी भी तरह के अपडेट्स को जानने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। कमेंट में कमेंट करना, हम उस पर आपसे रिप्लाई करेंगे। और ये सारे यहां पर आप देख रहे हैं क्यूआर कोड्स, ये हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारी ऐप, फेसबुक, इंस्टा पेज, ये सब के क्यूआर कोड है। तो हमसे जुड़िए ताकि आपको इस तरह के अपडेट्स मिलते रहे। आई एम योर इंग्लिश मेंटर विशाल वत्स, साइनिंग ऑफ, टेक केयर।